केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भारी गुस्से में हैं। सिवान में उनका गुस्सा दिखा और उन्होंने तुरंत एसपी साहब को फोन लगा दिया और उन्हें अल्टीमेटम दे दिया 7 दिनों का। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गुस्से में हैं। जी हां, चिराग पासवान सिवान पहुंचे और सिवान में पहुंच गए गोल्डन पासवान के घर। जी हाँ, गोल्डन पासवान, राकेश कुमार उर्फ गोल्डन पासवान, जो न्यायालय का कर्मी था, उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद जो है चिराग पासवान आज उनके परिवार के बीच पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। चिराग पासवान ने इस दौरान परिवार वालों से बातचीत की और तुरंत वहीं पर मौके से ही सिवान एसपी को फोन लगा दिया और सिवान एसपी से उन्होंने 2 टूक कह दिया कि इस मामले में 7 दिनों के अंदर कार्रवाई हो जानी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार से भी मिलकर उन्होंने इस मामले को संज्ञान में दे दिया है। चिराग पासवान काफी गुस्से में थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, जो भी आरोपी होंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में ढिलाई बरती है, ये भी उन्होंने कहा और साथ ही साथ कहा कि इस मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी होंगे या पुलिस वाले होंगे, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुन लीजिए आप। जिस तरीके से शांत हो जाइए राकेश और गोल्डन पासवान की निर्मम दिन दहाड़े हत्या की गई है, इसको कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पार्टी के द्वारा भी एक प्रतिनिधि मंडल कुछ दिनों पहले यहाँ से आकर पूरी जानकारी लेकर हमारे पास आया था। मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में हम लोगों ने पूरे विषय को देने का काम किया। स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी गिरफ्तारी की गई है, पर परिवार का कहना है कि जिस तरीके से एक मिनट शांत करवाइए। परिवार का कहना है कि जिस तरीके से जो शूटर है या मेन आरोपी हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। परिवार में इस बात को लेकर आक्रोश है। मेरी एसपी साहब से भी बात हुई, उनसे भी मैंने इस बात का उनको भी मैंने कहा है कि हफ्ते भर के भीतर जो आरोपी जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, जिनका नामजद एफआईआर में परिवार ने जिनका नाम दिया था, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, वो भी अभी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सही है गलत है मुझे पता नहीं, पर ये तमाम बातें जांच का विषय है और उनके माध्यम से इस जानकारी को निकालने की ज़रूरत है कि कौन दोषी है। इतनी बात मैं ज़रूर स्पष्ट तौर से कहूँगा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा। परिवार ने कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बात भी हम लोग के लिए चिंता का विषय है। अगर इसमें किसी की भूमिका प्रशासन के द्वारा भी पाई जाती है, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया या इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास किया या किसी भी तरीके से आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, अगर इसमें भी कोई सत्य है, अगर कोई सत्य निकला, तो प्रशासन के उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। अंतोगत्वा आप लोगों के माध्यम से परिवार को भी मिलकर मैंने अभी यही बात कही है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर हम खुद, सरकार भी, मुख्यमंत्री जी से भी आज सुबह भी आने से पहले हमारी चर्चा हुई है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आज चिंता इस बात की भी है कि इस घटना को घटे लगभग 17-18 दिन बीत चुका है। एक के अलावा किसी और की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो मेन शूटर है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो साजिश रचेता हैं, जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया, उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस बात के आदेश एसपी साहब को भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इसके ऊपर और
तत्परता से कार्रवाई होगी। वहाँ पे जो हत्या हुई थी 2 घंटे तक परिजन डेड बॉडी को सड़क के सामने रख करके 6 घंटे लेकिन कोई उनको सहायता नहीं मिला। उसके बाद से प्रशासन द्वारा कहा गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनके उनके बॉडी के ऊपर कई तरह की गोली के निशान से छेद हुए। जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें प्रशासन के द्वारा भी कहीं पे भी कोई लापरवाही बरती गई है तो उसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस गंभीर मामले को संरक्षण देने का काम सर, आप केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ नौकरी की, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत खराब है। भाई वो किया जाएगा। परिवार में उनके छोटे भाई जो आश्रित हैं उनके लिए भी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। तो देखा आपने, सुना आपने कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। काफी गुस्से में हैं हत्याकांड को लेकर और उन्होंने साफ तौर पे कहा है एसपी से फोन करके कि 7 दिनों के अंदर इस मामले में कार्रवाई हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री से मिलकर भी उन्होंने इस मामले को संज्ञान में दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन की काफ़ी सुस्ती दिखी है। इस मामले में पुलिस प्रशासन के लोग भी दोषी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। चिराग पासवान गुस्से में है, पुलिस विभाग की सुस्ती की बात कर रहे हैं, यानी जो सरकार की पुलिस है, नीतीश कुमार की पुलिस है, उस पर सुस्ती का आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान। तो ऐसे में चिराग पासवान का गुस्सा आज सिवान में देखने को मिला। हम आपको बताएं कि 19 जून को न्यायालय कर्मी राकेश कुमार उर्फ गोल्डन पासवान जब अपनी बहन को परीक्षा दिलाने गए हुए थे, जब वह बाइक से वापस लौट रहे थे, इसी दौरान बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर गोल्डन पासवान की हत्या कर दी थी। और बताया यह जा रहा है कि जमीन के विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जमीन विवाद को लेकर मुन्ना चौधरी के द्वारा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुन्ना चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अब हत्याकांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। तो मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार हुआ है जिसने हत्या करवाई है, मुन्ना चौधरी जो है इस हत्याकांड में शामिल है, उसके द्वारा अंजाम दिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है कि लेकिन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और परिवार वालों की मांग है आरोपियों को पकड़कर जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। तो चिराग पासवान ने सीधे एसपी साहब को फोन करके बता दिया है कि 7 दिनों के अंदर इस मामले में कार्रवाई करें और इस मामले को उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के भी संज्ञान में दे दिया है। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।